अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू असद पाई पॉइंट। हमने अलजेब्रा के एक लेक्चर में ये वाला इक्वेशन डील किया था कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी का क्या मतलब है? तो क्या है कि ये इक्वेशन पहले तो कह क्या रहा है कि अगर मैं आप मुझे x देते हैं और वो मैं इस इक्वेशन में रखता जाऊंगा तो मुझे उसका y मिलेगा, मतलब y के लिए हमें वैल्यू मिलेगी। कैसे? तो लेट्स टेक दिस इक्वेशन और इसमें हम वैल्यूज रखते हैं। ओके, सो y ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है। तो इस y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 को, इस y को समटाइम्स ऐसे भी लिखा जाएगा, जिससे मुराद ये है कि ये जो y है ये x पे डिपेंड कर रहा है। ये x पे कैसे डिपेंड कर रहा है? तो वो इस तरह कि अगर मैं इस x की वैल्यू को चेंज करता जाऊंगा तो ये y की वैल्यू उसके साथ चेंज होते रहेगी। ठीक हो गया? लेट्स सी। अब अगर इस इक्वेशन में मैं x की जगह कोई वैल्यू रखता हूं, सपोज मैंने x 0 रख दिया। ठीक हो गया? तो ये y ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये फिर क्या बन जाएगा? तो ये x है, इसको हम क्या रख देंगे? इसको हम 0 रख देंगे और इसको हमने 0 रख दिया तो ये x इस साइड पे भी हम 0 रख देंगे। सो दिस बिकम्स 2 टाइम्स 0 प्लस 1 और y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 zeros आर 0 प्लस 1 इज 1। तो अगर x 0 हो तो इस इक्वेशन के मुताबिक y की वैल्यू क्या होगी? वो 1 होगा। ठीक हो गया? दूसरा हमने रख दिया कोई, सपोज हमने रख दिया x इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 है और x की जगह हमने 1 रख दिया, सो दिस इज 2 टाइम्स 1 प्लस 1। ओके गुड। ये क्या बन गया? y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, 2 1s are 2 प्लस 1, सो दिस बिकम्स 3। मतलब हमने अगर x की जगह 1 रख देना है इस इक्वेशन में तो हमें क्या जवाब मिलेगा y के लिए? वो 3 मिलेगा। ठीक। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 से ये मुराद है कि x की जगह मैं कोई वैल्यू अगर आप मुझे दे देते हैं तो मैं आपको y की वैल्यू बताऊंगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये सिर्फ y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ही आएगा? द आंसर इज नो। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके इन टर्म्स ऑफ x भी लिख सकते हैं जिसमें वेरिएबल y भी होगा, लेकिन ये फॉर्मल तरीका है कि हम x को इधर राइट साइड पे रखते हैं, y उसके इक्वल होता है, मतलब इस एक्सप्रेशन के y इक्वल होता है। तो ये फॉर्मल तरीका है। इसको मैं ऐसे भी रीअरेंज कर सकता हूं कि इस 1 को मैं उस साइड पे शिफ्ट करूं। शिफ्ट कैसे करूंगा? दोनों साइड से मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो ये 1 माइनस 1 वो 0 बन जाएगा एंड सो ऑन, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था। तो दिस बिकम्स y माइनस 1 which is equal to 2x plus 1 and minus 1. Plus 1 minus 1 gives us 0. y minus 1 is equal to 2x, तो ये बन जाएगा y minus 1 is equal to 2x, ये 0 हो गया। अब we have to get rid of this 2, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देते हैं। So this implies that x is equal to y minus 1 upon 2. अब ये इक्वेशन ऐसे भी आ सकता है कि x y पे डिपेंड कर रहा है और किस तरह से कर रहा है? तो दिस इज द इक्वेशन which shows that how x depends on y। दोनों ठीक है, लेकिन हम इस तरीके को फॉलो करेंगे। ओके, अब हम ax प्लस बी को कैसे प्लॉट करते हैं? तो अगर इस इक्वेशन अगर मैं ऐसे लिख देता हूं कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, व्हाट इट मींस? कंपेयर इट विद दिस इक्वेशन, जो ये हमारा मेन इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ax प्लस बी। इसके साथ हम इस इक्वेशन को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? सो लेट्स फ्लिप इट। अगर 0 को मैं इस साइड ले आऊं, इसको उस साइड ले जाता हूं, सो इट डजंट मैटर, क्योंकि अगर ये इसकी इक्वल है तो ये इसकी इक्वल होगा। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन को हम लिख देते हैं कि 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ओके, तो इस इक्वेशन से हमें क्या बात पता चल रहा है कि इस इक्वेशन में y क्या है? 0 है, a हमारे पास 2 है और b हमारे पास 1 है। तो अगर इस इक्वेशन का मैंने सोल्यूशन फाइंड करना है कि
वो कौन सा x है जिसके लिए 2x प्लस 1 0 होगा। इस x की जगह अगर उस वैल्यू को मैं रखूंगा तो ये टोटल वैल्यू हमें क्या देना चाहिए, आंसर 0 देना चाहिए। तो उसको हम ग्राफ से कैसे पता करेंगे और इस चीज को कैसे प्लॉट करेंगे, तो लेट्स सी दैट। सबसे पहले सबसे आसान वाला इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स को ले लेते हैं कि हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हमें पता है कि y x पे डिपेंड करेगा, तो इसके लिए प्लॉटिंग के लिए हमने क्या करना है कि एक टेबल बना देना है। अब याद रखें कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन देता है, और स्ट्रेट लाइन को ग्राफ करने के लिए अगर आपको उस लाइन पे दो पॉइंट्स मिल गए, एक पॉइंट इधर है एक पॉइंट इधर है, दो पॉइंट्स आपको मिल गए, आप उन दोनों को मिला के वो जो जिस लाइन का वो इक्वेशन होगा वो आपने उसको सारा का सारा ड्रा कर लिया है। ठीक, अब y इज इक्वल टू एक्स को हमने ड्रा करना है, तो हम क्या करेंगे कि एक टेबल अपने लिए बना लेंगे। तो ये आइडिया हम जनरलाइज भी कर सकते हैं एंड ऐसे भी हम इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स सी। ओके, हमने टेबल बनाया जिसमें एक x की वैल्यू होगी और उस इक्वेशन में x की वो वैल्यू रख के हमें y मिलेगा। ठीक, अब क्या है, लेट्स सी। इस इक्वेशन के मुताबिक अगर वैसे तो मैं इधर टेबल ज्यादा बना लूंगा, मुझे ग्राफ के लिए दो पॉइंट्स चाहिए, उनको मैं प्लॉट करके उससे लाइन ड्रा कर लूंगा। सो दिस इज जस्ट टू हैव एन आइडिया कि हम किसी फंक्शन को कैसे ग्राफ करेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पे -1 रख देता हूँ, फिर मैंने 0 रख दिया, फिर मैंने 1 रख दिया, फिर मैंने 2 रख दिया एंड सो ऑन। इस तरह मैंने वैल्यूज रख दी इस इस इक्वेशन में, और मुझे उसके मुताबिक वैल्यूज मिलेंगे। ये वाला जो इक्वेशन है इसमें y x की इक्वल होगा, जो वैल्यू हम y x को देंगे वही वैल्यू y की भी होगी। सो दिस इज व्हाट दिस इक्वेशन इज सेइंग। -1 है तो इसका जो आउटपुट है इस इक्वेशन के मुताबिक, तो y इज इक्वल टू एक्स की जगह -1, तो y इज इक्वल टू -1, तो ये -1 आ जाएगा। सिमिलरली चूंकि y इज इक्वल टू एक्स है तो ये 0 आ जाएगा, दिस इज 1, दिस इज 2, और ये इस तरह से जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये लेफ्ट साइड में भी इस तरह एक्सटेंड हो रहा है, डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट आउटपुट्स मिल रहे हैं। ओके, अब इसी चीज को ग्राफ करने के लिए मैं क्या कर लूंगा, यहां से दो पॉइंट्स ले लेते हैं। तो एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं 0 0। सो लेट्स सी वेयर इज दिस लोकेटेड, कहां पे 0 0 वाकया है। क्या ये जो पॉइंट है ये 0 0 है। ओके, 0 0 से मुराद x की वैल्यू क्या है, 0 है, y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो देखें, x की वैल्यू इस एक्सिस पे 0 होती है, सॉरी y की वैल्यू x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी, और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी। ठीक, मतलब इधर मैं अगर पॉइंट लूंगा तो उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा ऑटोमेटिकली। उसका जो y कोऑर्डिनेट, मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना कि कोई भी पॉइंट इस प्लेन में होगा तो वो इस तरह से होगा कि इसका जो x वाला कंपोनेंट है वो किधर है और इसका जो y वाला कंपोनेंट है वो किधर है। ठीक, अब ये 0 0 है, तो इस लाइन पे y 0 है, इस पे x 0 है, तो इन दोनों का जंक्शन पॉइंट क्या है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। सो दिस इज द पॉइंट। और ये इसको हम ओरिजिन भी इसलिए मानते हैं कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0 होंगे। तो जो ये वाला पॉइंट है कि x भी 0 है और y भी 0 है। सेकंड, दूसरा हम ये भी पॉइंट ले सकते हैं, ये भी व्हाटसोएवर, मैं 1 1 वाला ले लेता हूं। सो अगर ओके, अब 1 1 को हम कैसे प्लॉट करेंगे, सो दिस इज द पॉइंट, हाउ टू प्लॉट इट, लेट्स सी। मुझे x का कोऑर्डिनेट, मतलब इसको कंपेयर करो x y के साथ, तो x कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 1 है, तो x कहां पे 1 है, देयर इट इज। ओके, अब y कहां पे 1 है, तो हियर इट इज। तो इन दोनों को हम एक्सटेंड कर लेंगे, तो ये y कंपोनेंट आ गया, और इसी के इधर बिल्कुल ऊपर टॉप पे ये हमारा x के लिए 1 आ गया। ओके, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा ये वाला, व्हाट इज इट्स कोऑर्डिनेट्स, ये 1 और 1 है। ये जो पॉइंट है ये क्या है, 1 और 1 है। ओरिजिन हमें पता है कि वो 0 0 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं अगर मिला लेता हूं, ठीक, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो इस चीज का ग्राफ होगा, वो इस चीज का ग्राफ होगा। सो लेट मी राइट। ओके, सो लेट्स
लेट्स राइट। ओके, अब इससे मुराद ये है कोई भी पॉइंट इस लाइन में अब मैं उठाऊंगा, कोई भी पॉइंट इस लाइन में मैं उठाऊंगा, उसके लिए हमारे पास x और y होगा। ठीक, तो अगर मैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी को लिखूंगा तो उसके लिए जो y होगा और उसके लिए जो x होगा वो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस में पुट करूंगा तो मुझे दोनों साइड से इक्वल रिजल्ट मिलेगा। मतलब 2 इज इक्वल टू 2, 5 इज इक्वल टू 5, मतलब ये इक्वेशन उस पर सेटिस्फाई होगा। इस ग्राफ से कोई भी पॉइंट ले लेता हूं मैं, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एग्जाम्पल के लिए तो हमें पता है कि 0 0 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, क्योंकि x की जगह 0 रखो तो y आउटपुट में क्या आ रहा है, 0 आ है। दिस इज अ पॉइंट ऑन द लाइन। अगर मैं x की जगह 1 रख देता हूं तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, आउटपुट 1 मिल रहा है, विच वी कैन सी हियर। और इस तरह कोई भी पॉइंट होगा, चाहे यहाँ बीच पे मैं कोई पॉइंट ले लूं, तो ये इक्वेशन के जो x कोऑर्डिनेट होगा उसको अगर मैं उठाता हूं, इस इक्वेशन में रख देता हूं, तो जो y आएगा वो एग्जैक्टली यही वैल्यू होगी। ओके, सो दिस इज हाउ वी ग्राफ अ फंक्शन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ओके, एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं कि y इज इक्वल टू x प्लस 1। इस इक्वेशन को हम प्लॉट कैसे करेंगे? अगर इस इक्वेशन में मैं y x की जगह -1 रख दूं, तो -1 प्लस 1 रिजल्ट विल बी 0। तो x अगर -1 है तो y हमें 0 दे रहा है। अगर इस इक्वेशन में x की जगह 0 रख देते हैं तो 0 प्लस 1, आंसर क्या होगा, 1 होगा। अगर इस इक्वेशन में x की जगह 1 रख देते हैं, सो दिस विल गिव अस 2, and this is going in this two directions and similarly in this direction. ओके, हमें दो पॉइंट्स मिल गए। हम इन दोनों पॉइंट्स का इस्तेमाल करके इस इक्वेशन का ग्राफ कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। ओके, x इज इक्वल टू -1 कहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू -1 कहाँ पे होगा, तो ये x का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये x का नेगेटिव डायरेक्शन है, तो x तो नेगेटिव है, सो देयर इट इज, यहाँ पे -1 वाक्य है। अब y 0 कहाँ पे है? अगर x -1 है तो y 0 कहाँ पे होगा? तो हमने पहले देख लिया कि इस लाइन पे y की वैल्यू 0 होगी। सो -1 0, तो ये पॉइंट आ गया, क्योंकि यहाँ पे y 0 है और x की वैल्यू क्या है, -1 है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया इस इक्वेशन पे या इसके ग्राफ पे। दूसरा, अगर x को मैं 0 रख देता हूं तो y हमें 1 दे रहा है। अब x इज इक्वल टू 0 किधर वाक़या है, किधर लोकेटेड है, तो वो हमें पता है कि y एक्सिस पे है, कि y एक्सिस पे x 0 होगा और y की वैल्यूज होंगी, तो y इज इक्वल टू 1 हमने यहाँ पे प्लॉट किया है। सो देयर इट इज। इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला देता हूं तो इससे हमें इस इक्वेशन का y इज इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ मिल गया। सो इसको इस दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लेंगे, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 1। ओके, नाउ हियर कम्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक हो गया, सपोज हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन है, जिस तरह हमने पहले देख लिया कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सपोज दिस इज इक्वेशन, और हमने इसका सोल्यूशन ग्राफिकल मेथड से देखना है। इस ग्राफ से हमें कैसे पता चलेगा कि ये x, मतलब इसका सोल्यूशन हम ग्राफ से कैसे फाइंड करेंगे? ठीक, अलजेब्रा से हमने देख लिया था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने पहले भी आपको दिखाया कि इस चीज को हम ax प्लस बी इज इक्वल टू वाई से कंपेयर करें तो यहां पे y 0 है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि y कहां, किस किस एक्सिस पे या किस पॉइंट पे y 0 होता है। मैंने पहले 3 दफा मेंशन किया कि इस लाइन पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, अब y की वैल्यू इस पॉइंट पे भी 0 है, इस पॉइंट पे भी 0 है, इस पॉइंट पे भी 0 है। मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए होगा, तो सोल्यूशन कहां पे होगा? ये जो हमारे इक्वेशन का या जो हमारे ये जो स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है, इसका जो ग्राफ होगा वो जिधर भी एक्स एक्सिस को टच करेगा, लिसन टू मी केयरफुली, गौर से सुने, कि इस लाइन पे जिधर भी ये जो हमारा ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, वही पॉइंट हमारे इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। अब देख लेते हैं ये किधर टच कर रहा है, -1
और y के वैल्यू 0 है, तो वो यहाँ पे टच कर रहा है। ऑब्वियसली ये क्या है, ये y है, और y हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो यहाँ पे y 0 है। और x की वैल्यू क्या है, -1 है। और मैंने जिस फंक्शन के लिए इसको ड्रा किया था उसके लिए वो इक्वेशन उसका क्या था, x+1, y इज इक्वल टू x+1। तो x की जगह -1 रख दो और यहाँ +1, सो ऑब्वियसली द y इज इक्वल टू 0। तो हमें इस इक्वेशन का जो कि है x+1 इज इक्वल टू 0, हमें इसका सोल्यूशन मिल जाता है। सो लेट्स जनरलाइज द आइडिया। अगर कोई इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू ax+b, कोई लीनियर इक्वेशन है, और इस आइडिया को हम जनरलाइज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ax+b ही हो, कोई भी आपके पास कोई भी फंक्शन हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, उसको मैं जनरली f ऑफ x लिख देता हूं कि मतलब उसमें x वेरिएबल हो, वो कुछ भी हो सकता है, x³ + 1/5 x² एंड व्हाटसोएवर। उसके लिए हमें अगर इसको 0 मान ले कि f ऑफ x इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 0 अगर हमने फाइंड करना है, और या ये पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि इसका सोल्यूशन है भी कि नहीं है, तो वो हमें इस ग्राफ से पता चलेगा कि ये जिधर भी x एक्सिस को टच करेगा वही पॉइंट हमारा सोल्यूशन होगा। अगर किसी खास ग्राफ के लिए वो ग्राफ इस एक्सिस को टच नहीं करता तो हमें सोल्यूशन नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो वो सोल्यूशन रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, वो एक रियल नंबर नहीं होगा। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।